अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर खैर पहचान कराने की ज़रूरत तो है नहीं है, तो मैं आपसे सिर्फ 2 या 3 मिनट लूँगा सर। जी। सबसे पहले आप सर बताएंगे कि ये जो आपने जहाँ से शुरू किया था, जी। कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ तक आज पहुँच गए हैं, तो इसके बारे में हमें आप जैसे वो कूज़े में बंद करना होता है समुंदर पूरा, ऐसे हमें बता दीजिए। बुनियादी तौर पर हमारे घर में अंडर एक गाँव है बनोला, जी वहाँ पे है। और वहाँ से हमने जो है वो प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल तक में वहीं पे पढ़ा। उसके बाद मेंढर हायर सेकेंडरी में चले गए, और उस दौर में जब हाई स्कूल में हमने एग्ज़ाम दिया, 1980 की बात है, तो वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न में वो पास किया, तो उससे एक बड़ा प्रेस्टीज साथ में अटैच हो गया। जी फिर हायर सेकेंडरी में चले गए, फिर हमने बीएससी पुंछ से किया, और उसके बाद अलीगढ़ चले गए, वहाँ एमएससी केमिस्ट्री में करके आए, तो नौकरी लग गई फ़ौरन कोई महीने भर के बाद। और फिर उसके बाद +2 में मेरी पोस्टिंग हुई थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। जी सर। और बाद में चंद सालों के बाद 1994 में मेरी प्रमोशन हुई, मैं कॉलेज में चला गया, जी सर। और तब से कॉलेज में ही हैं। और इन बिटवीन मैंने एमए किया सोशियोलॉजी में, फिर मैंने बीएड किया, और फिर जब मैं एसोसिएट प्रोफेसर था कॉलेज में, तो उस वक्त मैंने एमए इंग्लिश भी किया। तो इस वक्त जो मेरी क्वालिफिकेशन कुल बनती है वो एमएससी केमिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एमए सोशियोलॉजी और बीएड। अब 2017 में मैं प्रिंसिपल बना, पुंछ डिग्री कॉलेज में मेरी उन्होंने पोस्टिंग की। जी और फिर 2019 में मेरी पोस्टिंग जो है एज प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सुरनकोट में हो गई। और फिर 2020 में वापस पुंछ चले गए। तो मेरी ट्रांसफ़र के बाद 1 साल के बाद सुरनकोट की नैक की इंस्पेक्शन हुई, जी और सुरनकोट को B++ ग्रेड मिला। पुंछ चले गए, वहाँ पे हमने कुछ कोशिश की, जोर लगाया, चूँकि उसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट भी रहा, उसी में टीचर रहा, उसी में प्रिंसिपल बन गया, तो वो एक ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मेरी बनती थी दूसरों के मुकाबले में। तो उसमें हमने कोशिश की और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया एकेडमिक लेवल पे, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स वगैरह सब, ये लिटरेरी एक्टिविटीज़, उन सारे पैरामीटर्स पे हमने बहुत मेहनत की, कोशिश की। तो नतीजा निकला कि मेरी यहाँ पर जब धराल में ट्रांसफ़र हुई, उसके 1 महीने बाद कॉलेज की इंस्पेक्शन हुई पुंछ की, और पुंछ कॉलेज को A ग्रेड मिला। और इस तरह से ये हो गया कि वो एक पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे अंदर ये रही कि सुरनकोट में गए तो उस कॉलेज में B++ ग्रेड आया, पुंछ में एज प्रिंसिपल रहे तो उसको A ग्रेड मिला। तो गया ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान कर सकता है और अपने तौर पे उसको अच्छा फील होता रहता है। दराल में मैं आया तो यहाँ कॉलेज के आपकी लैंड का मसला था, और उसके लिए थोड़ी दिक्कतें थी यहाँ पे, तो हमने उसमें कोशिश की, सड़क बना दी। अब जो जहाँ बड़ी बिल्डिंग बननी है तो उसके लिए भी जगह प्लान कर दी गई है, तो होपफुली जो छोटा मोटे वहाँ इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व होके अब आपका ये वाला कॉलेज भी जो है वो बन जाएगा। और आज हम ट्रांसफ़र होके वापस डिग्री कॉलेज मंडी में जा रहे हैं। अच्छा वक्त यहाँ पे गुजरा, बहुत मज़ा आया, बड़े अच्छे लोग हैं। सर मेरा दूसरा सवाल है कि ये लोग आपको कैसे लगे हमारे इधर हाल में? मैं पहले भी मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन था, और धराल में मेरी ट्रांसफ़र के पहले 2 महीने की बात है, ये भी इत्तेफाक था। मेरे पास कॉलेज के कुछ प्रोफेसर आए, हम छत पे बैठे थे, चाय पीते समय मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र हो जानी है। और मैंने उनसे बोला कि मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी ट्रांसफ़र धराल में हो जाएगी। 2 महीने के बाद जब ऑर्डर निकला तो उस ऑर्डर में लिखा हुआ कि यू हैव बीन पोस्टेड इन जीडीसी धराल। हम आ गए, खुशी से आ गए यहाँ पे, और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं वो पीर परस्त लोग हैं, रूहानी किस्म के लोग हैं। और मैंने देखा कि वो जो रूहानी बुज़ुर्ग यहाँ पे आते रहे हैं इस इलाके में, उनकी मौजूदगी की वजह से यहाँ पे इस इलाके को बहुत फ़ायदा मिला। क्योंकि ये जो रंगत यहाँ पे दिख रही है और इसकी ये जो प्रॉस्पेरिटी है, तो जो लैंड यूज़ है, अवेलेबल लैंड है जो, उसके मुकाबले में प्रॉस्पेरिटी की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो उन्हीं की बरकतों की वजह से ये है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपकी बैकग्राउंड है सर, जैसे आपका रुतबा आला है सर, जैसे आप आला रसूल जिसको हम बोलते हैं, उसकी लड़ी से, इसके बारे में हमें सर बताएं। अब ऐसा है कि ये एक जो अहले बैत का एक कंसेप्ट हमारे इस्लाम के अंदर है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, तो वो उनको उस ज़ुमरे में रखा जाता है। तो अब हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने माशाअल्लाह
दीन को फैलाने में बहुत काम किया, लोगों की जो उस दौर में स्पिरिचुअल हीलिंग थी उसमें बहुत काम किया। और हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे सैयद ताजुद्दीन बुखारी, तो वो जिस दौर में बाबा गुलाम शाह आए तो उस दौर में वो साथ थे। और हमारा जो शजरा हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, तो वो एक ही पेज पे वो बाबा गुलाम शाह, और हमारा ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, तो बाबा गुलाम शाह बादशाह का तज़किरा और उनके एक दो साथ और दो लोगों का तज़किरा वो उसी पेज पर रेवेन्यू में एंट्री है, जिस पेज पे हमारे वो बुजुर्गों का जिक्र है। तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से जो है वो माइग्रेट करके इंडिया में आए, और तब से हमारा ये सिलसिला जारी रहा। और हमारे उसमें बुजुर्गों ने अपने तौर पर लोगों की बहुत खिदमत की। मैं जानता हूँ, मैं जब छोटा सा था लोग हमारे घर में भी आया करते थे, और बहुत सारी मुश्किलात जो उनको आती थी, तो वो कोई किसी को फूंक मार दी, किसी को तावीज़ दे दी, और मैंने अपने आंखों से ये चीज़ देखी कि वो लोग बेहतर होकर के आते थे। और जैसे कोई 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा, ये तो वो एक सिलसिला भी था। वो हाँ, बड़े फैज़याब हुए। और वो जब बच्चा हो जाता था 4 साल 5 साल के बाद, तावीज़ दे दिया, फूंक मार दी जो भी, तो फिर वो लोग आते। तो इस तरह से ये एक सिलसिला चलता रहा। तो अब हम चूंकि इधर एजुकेशन में आ गए, तो इस वजह से वो सिलसिला हमारा तो नहीं चल सकता, वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी जिम्मेदारियां उसके अंदर होती हैं। लेकिन ये एक अच्छा सा मैं समझता हूँ सादात का सिलसिला। हमारे रिश्तेदार हैं जो पीर मतू साहब, पीर हबीबुल्लाह शाह साहब, तो उनका एक बड़ा यहाँ पर सिलसिला रहा, और मैंने देखा कि उनको आज भी लोग याद करते हैं। हाँ सर, आज भी उनसे बहुत लोग फैज़याब हो गए हैं। तो सर आप भी कोई तावीज़ वगैरह करते हैं या? हाँ, मैं देता रहता हूँ, लेकिन उसमें तावीज़ में देता हूँ लोगों को, उसका फ़ायदा भी होता है। जैसे यहाँ पे भी बहुत से लोग आए, अलबत्ता मैं न्याज नहीं लेता। अच्छा। तो चूंकि अब पहले से ही वो तनख्वाह गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा इस तरह से देती है असल में सर कि उसमें भी न्याज का सिलसिला सैयद लेते थोड़ी हैं, जी देते हैं। जी जी जी, हमारी तो मुरादें पूरी होती है, नहीं देनी चाहिए।